हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका 2 सालों का स्वागत करता हूं भाई सभी का। दोस्तों, हमारी चल रही है 40 डे सिलेक्शन सीरीज और उसका आज है हमारा डे 17। 16 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम 17वें दिन पे आ गए हैं। बहुत ही जल्दी हम सारा का सारा अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। हर सब्जेक्ट का जो भी कोई भी अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हें साथ में बता रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। देखो दोस्तों, हर एक बच्चे को भाई इस तरीके का गाइडेंस नहीं मिलता है जिस तरीके का तुम्हें मिल रहा है। अगर तुम फ़ायदा उठाना चाह रहे हो पहले से ही तो भाई तुम्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। अगर सिर्फ वैसे ही टाइम पास कर रहे हो तो देखो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सकता है एक बच्चे को समझाने की चीज़, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही वही चीज़ लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो भाई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे को ना पता हो या मैंने तुम्हें ना बताई हो। ठीक है, मैंने तुम्हें हर एक चीज़ बताई है किस तरीके से किस चीज़ को कैसे करना है। ठीक है, तो अब तुम्हें उसे अप्लाई करने का टाइम आ गया है। लगभग 20 दिन बचे हुए हैं भाई तुम्हारे। ठीक है, तो भाई अब देखो पूरी कोशिश करनी है। और एक चीज़ सुन लो भाई, आज तुमने देख भी लिया होगा शायद, मैंने देखा था नोटिफिकेशन, अंकित भाटी सर ने अपने यूट्यूब उस पर व्हाट्सएप पे डाला था ग्रुप पे भी कि आज एसएससी जीडी के जो एप्लीकेशन स्टेटस है इसमें वो ये जैसे कि सीटी और एग्ज़ाम डेट वगैरह बताते हैं तो वो आ गई हैं। आप सभी ने भी देख ली होंगी। तो उसी के लिए दोस्तों मैं आज तुम्हें एक भाई छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद फिर टारगेट बना के चलेंगे। मतलब जो मैं चीज़ तुम्हें बताऊँगा वो खुद से रिलेट करना, खुद से जोड़ के देखना एक बार कैसा होता है। पिछले साल जब हमारा भी एग्ज़ाम था तो जिस दिन एप्लीकेशन स्टेटस आए, मतलब कि पता चला कि सिटी और एग्ज़ाम किस डेट को है, कहाँ पे है, तो लगभग रात के भाई 9:30 या 10 बजे होंगे। तो मेरे एक दोस्त है, पास के गांव का दोस्त है, बहुत पुराना और मेरे साथ तैयारी कर रहा है भाई बहुत पहले से ही। ठीक है, इस बार उसका यूपी पुलिस में हुआ है, जीडी में तो नहीं हुआ था। तो भाई रात को लगभग 10 बजे के आसपास उसकी कॉल आती है। उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था। तो मतलब तुम खुद से जोड़ के देखना कि कैसा फील होता है, तुम्हें भी हुआ होगा। तो मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, 10 बजे के लगभग कॉल आई उसकी। तो ठंड का मौसम था भाई, जनवरी का टाइम था, जनवरी की लास्ट या फरवरी की स्टार्टिंग थी उस टाइम पे। तो जब जैसे ही उसने बताया ना कि आलोक आज एप्लीकेशन स्टेटस आ गए हैं और एग्ज़ाम डेट वगैरह पता चल गई है, तेरा एग्ज़ाम इस डेट को है, तो भाई पता है पेट में एकदम से ना ऐसे हलचल सी हुई, बहुत तकड़ी वाली। ऐसा हुआ पता नहीं क्या हो गया। और ये मान के चलो भाग के फ्रेश होने जाना पड़ा, ये मान के चलो। मतलब खुद खुद के जोड़ के देखना एक बार। हंसने वाली बात एक अलग है, तुम खुद से रिलेट करके देखना कि हाँ तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। मतलब एकदम से ऐसा डर सा लगता है कि हाँ यार ये अब तो बस पेपर आ ही गया, क्योंकि तैयारी बहुत दिन की थी भाई, बहुत लंबा सफ़र था और बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी इस पेपर से। तो ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी कंडीशन। ठीक है, वो एक डर होता है और एक तैयारी होती है। ठीक है, तो भाई अब सभी देखो दोस्तों, तुम्हारी एग्ज़ाम वगैरह ही पता चल गई हैं, डेट वगैरह भी, तो अब तैयारी कर बढ़िया। लास्ट टाइम है देखो अब तो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक कहानी बताई छोटी सी एक, हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ के साथ ऐसा हुआ हो। ठीक है, हंसने वाली बात एक अलग थी लेकिन जुड़ने वाली एक बात अलग थी। अब भाई अपना टारगेट देख के चलते हैं कि आज का टारगेट क्या है हमारा। सबसे पहले भाई मैथ्स की हम प्रैक्टिस सेट करना होता है दीपक भाटी सर का। ठीक है, हम डेली लगा रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट भाई तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलो इन प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तुम डेली एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तुम एक मॉक टेस्ट कर रहे हो मैथ का, हर संडे में तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो और बीच बीच में टेस्ट बुक वगैरह प्रीवियस वाइज लगा रहे हो। जब तुम इतने सारे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो डेली के डेली, तो भाई एग्जाम में कहाँ बच के जाएगा पेपर, ये मान बताओ तुम। इसीलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी होती है। जब तुम इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ऐसा होगा तुम्हें क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलने लगेगा फिर। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऐड करना है दीपक भाटी सर का। उसके बाद अगर कल, आज तो मिनी मॉक आएगा नहीं, क्योंकि भाई आज सोमवार है तो मिनी मॉक आएंगे आज शाम को, तो आज वाला हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो मिनी मॉक तो आज किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है रिवीजन की। कल हमने पार्टनरशिप चैप्टर को खत्म किया था। जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं ये मान के चलो इससे एक या दो क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक तो आना ही आना है। ठीक है, हो सकता है दो क्वेश्चन भी आए। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है दो भी मिले। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है, आज में ही कंप्लीट करना है। ये नहीं छोड़ना ही कल करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है आज ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज मिनी मॉक नहीं होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो उनका बचा हुआ टाइम आज मैथ के टाइम एंड वर्क चैप्टर पे देना है। ठीक है, तो ये मैथ्स का हो गया। अब बात आती है हमारी जीके की। जीके में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना होता है, नवीन भैया की चल रहे हैं 3 बजे वाला, डेली बताता हूँ कैसे करना है। एक बार वीडियो से रिवीजन कर लेना है और एक बार पीडीएफ से। लिखने का टाइम नहीं है, कोई भी बच्चा अब लिखेगा नहीं। अगर तुम में से कोई अब भी मेरे इतना मना करने के बाद भी लिख रहा है तो भाई वो अपना टाइम खराब कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार वीडियो से रिवीजन कर लो और एक बार फिर पीडीएफ से कर लो। ठीक, मिनिमम आएगा नहीं।
अब बात आती है रिवीजन की। कल हमने जो किया था वो हमने भाई लोकसभा, प्रधानमंत्री, ये राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। आज के टॉपिक लिख लो जो पॉलिटी के। आज मैं जो तुम्हें पॉलिटी के टॉपिक बताने वाला हूँ, ये मान के चलो यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड आने वाला है, गारंटी से आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 और सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अनुच्छेद 280 यानी कि वित्त आयोग। ये जो आज के टॉपिक हैं इनसे तुम्हारा जीके का एक क्वेश्चन पक्का है बिल्कुल। आज हम ना तो स्टैटिक पढ़ेंगे ना आज हम करंट पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ पॉलिटी के इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और कल हम पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे पूरा। ठीक है, तो आज के टॉपिक एक बार बता रहा हूँ फिर से। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अनुच्छेद 280। थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हैं, इस वजह से भाई स्टैटिक हो या आज करंट नहीं पढ़ेंगे, आज इन टॉपिक को कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पक्का है भाई, मेरी गारंटी है आएगा। अब बताते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं आज? सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना होता है नीरज शर्मा सर का, उसके बाद मिनी मॉक करना है भाई। मिनी मॉक आएगा नहीं तो आज मिनी मॉक करेंगे नहीं किसी भी सब्जेक्ट का, छोड़ो मिनी मॉक। अब बात आती है रिवीजन की। दोस्तों हमने एक एक करके भाई सारे सब्जेक्ट मतलब जितने भी टॉपिक आते हैं हिंदी के अंदर वो सारे के सारे भाई कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक मुझसे छूट गया हो तो भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताना जो तुम्हें प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में दिख रहा हो और मेरे ध्यान में ना आया हो। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ गद्यांश करने को। तुम्हारी बुक के अंदर गद्यांश दिए हुए होंगे। गद्यांश देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे हिंदी में। 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत हो गया ना गद्यांश का तो मामला भाई बहुत गड़बड़ होने वाला है। इसलिए गद्यांश टॉपिक से एक भी क्वेश्चन तुम्हें गलत नहीं करना भाई, एक भी। बस ये लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो कि किसी भी तरीके से गद्यांश का क्वेश्चन गलत नहीं होना, 5 के 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई टॉपिक मुझसे रह गया हो तो आज लिख लेना, मुझे कमेंट में बता देना लिख के कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक हिंदी में रह गया है, तो फिर कल हम उस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज 2-3 गद्यांश कर लेना आराम से बैठ के, किताब से कर लेना या यूट्यूब से कर लेना। अब बात आती है हिंदी की, उसकी रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना है राहुल शर्मा सर का। प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है, रीजनिंग के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिमम आएगा नहीं आज, कल से करेंगे। अब बात आती है रिवीजन की। जो आज हमारा रिवीजन का चैप्टर रहेगा, रीजनिंग के अंदर अगर कोई चैप्टर जो सबसे अगर हार्ड माना जाता है या मुश्किल माना जाता है उस चैप्टर को कहते हैं हम सीरीज। सीरीज एक प्रैक्टिस का खेल है भाई, ऐसा चैप्टर जो प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तरीके करने के तुमको सोचोगे, मतलब क्वेश्चन को सोचने की क्षमता तुम्हारी बढ़ेगी, उतनी जल्दी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, उसका नाम है दोस्तों सीरीज। सीरीज चैप्टर के आज तुम अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मान के चलो 2 क्वेश्चन तुम्हारे गारंटी से आने ही आने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो सिंपल वाला आएगा, इसमें लाइन में दिए होते हैं, ऐसे सीरीज दी होती है, और एक आता है डिब्बे बंद करके, ऐसे करके आता है ना डिब्बे में लिखी हो संख्या। इस तरीके से भाई 2 क्वेश्चन सीरीज के गारंटी से आएंगे। चैप्टर को अच्छा कर लो, कर लिया। उसके बाद जो सबसे लास्ट काम होता है वो होता है हमें मॉक टेस्ट लगाना है एक प्रीवियस ईयर का। जो आज का मॉक टेस्ट रहेगा वो रहेगा 28 फरवरी की पहली शिफ्ट का। ठीक है, 28 फरवरी की पहली शिफ्ट का हमें आज मॉक टेस्ट लगाना है। देखो दोस्तों मैं जो मॉक टेस्ट बता रहा हूँ तुम्हें ज़रूर करने हैं भाई। मॉक टेस्ट अब आखिरी टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। और भाई डेली का डेली टारगेट बना के कंप्लीट करना है अपना, जो भी मैं बता रहा हूँ कंप्लीट करना है। टाइमिंग तुम्हारी अपनी तरीके से किसी भी तरीके से बना लो, लेकिन टारगेट जो मैंने बताया वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 20 दिन बचे हैं भाई, मेहनत कर लो। इस 20 दिन के बाद भाई तुम्हारी नौकरी पक्की है, ये मान के चलो। ठीक है, अच्छा स्कोर कर लोगे, फिर फिजिकल मेडिकल तो हो ही जाता है जब लगातार मेहनत करते रहते हैं। ठीक, चाहे कितना ही बेकार फिजिकल हो फिर भी आदमी कर ही लेता है जब तुम्हारे नंबर अच्छे होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है तुम्हारे अंदर। तो भाई अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। देखो 20 दिन बचे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई और दिक्कत आ रही हो इस टाइम पे, तुम्हारे जो सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ भाई, समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, जब तक भी मैं ट्रेनिंग पे नहीं जाता भाई तुम्हारे लिए मैं हर तरीके से तैयार हूँ, हर टाइम तैयार हूँ। तुम सुबह बोलो, दोपहर बोलो, रात बोलो, किसी भी चीज़ के लिए बोलो भाई, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ जितना भी मुझे पता है। ठीक है दोस्त, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेहनत करते रहो अपने सभी दोस्त, और डेली टारगेट कंप्लीट करो। इस बार फौजी बन के दिखाना है सभी को। जय हिंद दोस्त।